हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के नया दिन दिखाया, आज के नया दिन में आपको और हमको जीवित रखा। एक एक दिन ऐसे आ रहा है, कई पल बीत रहा है, ऐसे लगता है 100 साल जिए जैसे लगता है। इन दिनों में ऐसे परेशानी चल रही है, लेकिन परेशान कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन खुदा बड़ा है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज का नया दिन दिखाने के लिए। और आप सब भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि वचन में कहा गया है, भजन संगीता परमेश्वर का वचन मूल्य है। भजन संगीता 119 आयत 119 का 10 आयत में क्या लिखा है, मैं पूरी मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटक ना दे। हालेलुया। अगर मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आज के दिन बोल रहा है कि आप भटकना ना चाहे। अगर शैतान आपको भरमा रहा है, विवेक को स्थिर ना करता है, तो आप भटक जाते हैं ना। और दूसरी बात यह है, अगर आपके जीवन में एक समस्या खड़ी हो जाती है तो क्या करते हैं, भटक जाते हैं। आप ढूंढने लगते हैं, कई जन यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ तो ठीक होगा। नहीं, अगर तुम स्थिर हो जाओगे विश्वास के साथ, तो परमेश्वर ने ईशा का 60 का 22 आयत में कहा है, सब कुछ शीघ्रता से मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के निकट बने रहेंगे, आपकी समस्या बड़ा नहीं है, खुदा बड़ा है। अगर आप परमेश्वर के पास खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपको दुखों क्या करता है, आनंद में बदल देता है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मसीह में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर आप सभी को कह रहा है कि आप भटक ना जाए। जिंदा खुदा नासरी ये कि परमेश्वर है जो आपके लिए और हमारे लिए बहुमूल्य लहू बहाया, जो पाप की दीवार बीच में था उसको ढाँप दिया, ताकि आप और हम पापों से क्या करें, धर्मी ठहर जाए, क्योंकि पापों की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। उसने आपको और हमको क्या किया, प्रेम सिखाया, क्योंकि उसने अपने प्रेम को क्रूस पे प्रकट किया कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। यीशु नासरी। हालेलुया। जब यीशु ने कितना तकलीफ पाया, ये नहीं बोला कि प्रभु, उनके पिता को ये नहीं कहा कि हे पिता तू मुझे, ये नहीं कहा कि मुझे इस जगत के लोगों से क्या करना है, इन लोग जो भी पाप कर मुझे तकलीफ क्या भोगना है, ऐसे कहा क्या? नहीं ना। हालेलुया। उसने भले ये कहा कि ये नहीं कहा कि मेरे जीवन में जो परेशानी है पिता हटा दे, अब मैं सह नहीं सकता हूँ, ऐसा तो नहीं कहा ना। मत्ती 26 का उसका 39 आयत में क्या लिखा है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यहाँ प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह का कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता वैसा हो। हालेलुया। देखो इस जगह में परमेश्वर क्या कहता है। इतना तकलीफ उसको पता चल गया था कि उसको क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले हैं, तो उसको हृदय में क्या हुआ, विचलित होने लग रहा था, बेचैनी होने लग रहा था। ठीक उसी तरह हर एक भाई बहन के जीवन में बेचैनी और तकलीफ तब आती जब उनकी आशा टूटने का तरह होने लगता है, या किनको बच्चे नहीं होता है ऐसे टूट जाते हैं, या किनका शादी नहीं हो पा रहा है वो टूट जाते हैं, या किनका जो सेवकाई में बढ़ना चाहते वो बढ़ नहीं पाते हैं, या जो कोई परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहता वो देख नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए टाइम रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप स्थिर रहते तो परमेश्वर महिमा को जरूर देखेंगे। आप भटकना नहीं है, अब परमेश्वर में स्थिर रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, तो देखोगे परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने खुद कहा, भजन संगीता 50 का 15 में कहा है, संकट का दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरा महिमा करने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, समस्या बहुत बड़ी नहीं है, मैं यही बार बार बोलूँगी। खुदा की और जो आप चल रहे हैं, थोड़ा सा आपकी कुछ इच्छा पूरा नहीं होती है, अरे भाई तुम उनको तो देखो। यीशु मसीह ने अपने इच्छा नहीं चाहा, पिता की इच्छा चाहा। क्या तुमने यीशु का इच्छा चाहा है? बोलिए। उसमें से 90 से 1% लोग होंगे जो खुदा की इच्छा को जानेंगे।
हालेलुया। अगर आपको अपना इच्छा चलेंगे, उस इच्छा में, आपकी इच्छा में क्या रहेगा, आगे जाके परेशानी होगा। कई जन प्रभु मुझे लाइफ पार्टनर दे 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 बोलता है, जो नहीं होना चाहिए जबरदस्ती मांग लेता है। खुदा क्या करता है, वो प्यार करता है, दुख नहीं देख सकता है। अगर आप रोते तो तकलीफ उसको होता है, चोट उस आपको और हमको लगता है तो दर्द उसको होता है। तो क्या होता है, यीशु मसीह इसीलिए वो क्या करता है, ले जा तू, दे देता है। बाद में क्या होता है, उन लोग पसंद करेंगे, शादी ब्याह करते हैं, ज़बरदस्ती क्या हो जाता है, बाद में बेघर हो जाता है। फिर लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये लोग तो ऐसा ऐसा किया था, वैसा। अरे तुम्हारा गलती है ये। तुम खुदा की जब तक इच्छा को नहीं जानोगे तो कैसे जानोगे कि खुदा मेरे जीवन में आगे क्या उन्नति होगा। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम भटकना बंद कर दीजिए। आज परमेश्वर की आत्मा आप सभी को चेतावनी दे रहा है, स्थिर हो जाए। खुदा ने कहा है कि तू मुझे पुकार, मैं तेरे निकट आऊँगा। तू मुझे मांग, मैं तुझे दूंगा। तू मुझे ढूंढ, मैं तुझे मिलूंगा। तू मुझे खटखटा, मैं तेरे निकट आऊँगा। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर की आत्मा कहता है। शैतान कहता है मेरे और आ, क्योंकि उसको संगति का जरूरत रहता है। खुदा कहता है मैं तुझे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे उस गड्ढे से निकालूंगा और अनंत जीवन का सोता दूंगा। अनंत जीवन क्या होता है, अनंत काल तक नहीं मरने का जीवित शरीर। तो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि हम और आप क्या जगत पे मिट्टी पे आए हुए हैं। एक शरीर क्या मिट्टी था, लेकिन जब मिट्टी में जगत में जन्म हुआ तो मिट्टी में मिट जाएंगे, लेकिन आत्मा कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा। परमेश्वर पर अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास करता उद्धार करता। परमेश्वर को विश्वास करने के जरिए तुम उद्धार करता। परमेश्वर का बपतिस्मा लेके पानी में डूब कर बपतिस्मा लीजिए, क्योंकि खुदा ने, कई लोग ऐसे बोलते हमने तो विश्वास किया, प्रभु को प्यार करते हैं। नहीं, कैसे प्यार करते हो? क्या तुमने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का अनुग्रह को चखा है, मीठा को चखा है? लोग कोई बोल देगा यीशु मसीह ऐसे करता वैसे करता, अरे सब कोई बोल देगा। तुम एक बार व्यतीत करके देखो खुदा के निकट में, खुदा क्या क्या निकल सकता है तुम्हारे लिए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, समस्या आती है, लेकिन समस्या की ओर मत देखिए, क्योंकि खुदा आपको हमसे कहाँ समस्या से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 94 उसका 19 आयत में क्या लिखा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती थी, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। हालेलुया। आपको शांति कहाँ मिल सकता है? यहोवा के पास से मिल सकता है, उसके अलावा आपको कहीं शांति नहीं मिल सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत लोग ऐसे फ़ोन लगाते हैं। एक बहन मेरे पास प्रेयर के लिए फ़ोन लगाई, उनको बच्चे नहीं हो रहा था। जब मैंने प्रेयर किया तो उसके घर में उसके भाई के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसने चंगा हो गया। पेट फूल गया था और 12 साल का था, ऑपरेशन करना पड़ेगा बोलते थे, लेकिन अचानक डॉक्टर भी हो गया, क्योंकि जहाँ डॉक्टर काम नहीं करता वहाँ मेडिसिन में क्या यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। उसके बाद उसकी बहन ने कहा सिस्टर मेरे को बच्चा नहीं हो, मुझे बच्चे के लिए प्रेयर कीजिए। 2 साल के बाद मैंने 2 साल के बाद उसको बच्चा नहीं हो, जब प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा भविष्यवाणी कराई कि तुम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। जब टेस्ट करे 5-6 दिन के बाद उसका गुड रिजल्ट आया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर तुम परमेश्वर पर आशा रखते हो और हम पर भी विश्वास करते कि ये सिस्टर प्रेयर करेगी और हम संतान प्राप्त करेंगे, तो जरूर आपका दुख को आनंद बदल जाएगा। हालेलुया। ऐसे कई भाई लोग ऐसे होते हैं जिनका नौकरी नहीं होता, उनका नौकरी लगता है, परमेश्वर से काम करता है। जो बीमार है, कैंसर पेशेंट देखो, डॉक्टर जब जल्द चंगा नहीं करता, यीशु मसीह छू के चंगा करता है। हमने खुद प्रेयर किया है, खुद ऐसे हुआ है कैंसर पेशेंट। अभी हम यूट्यूब बनाए, उससे पहले यूट्यूब नहीं था। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप परमेश्वर के निकट जाते हैं और तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, परमेश्वर तुम्हारा आवाज़ सुनेगा। तुम परमेश्वर की बातों को भय मानो, खुदा भी तुमको देखेगा और अनुग्रह करके, आदर करके तुमको आशीष करेगा। तुम इन दिनों में परमेश्वर आप सबको चेतावनी दे रहा है, भटकना मत चाहिए। अगर आपकी आशा पूरी नहीं हो रही है तो उससे बढ़कर आशा परमेश्वर आपके लिए रखा है कि आपके लिए परमेश्वर के अनुग्रह मिलेगा। क्योंकि खुदा ने पौलुस का जीवन में देखिए कितना तकलीफ था, और तुम खुद देखिए आयुब के जीवन में, देखिए आयुब का जीवन में कितना तकलीफ आया। शैतान उसके जीवन में काम किया, गाय बैल बकरी क्या क्या, इंसान घर का बेघर हो गया, लेकिन खुदा ने क्या किया, उसको एक अनुग्रह में ठहराया। एक अनुग्रह, उसने 50 गुना खोया था, 100 गुना पाया। किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम फ़ोन भी नहीं उठाते तो क्या करते हैं कि अरे फ़ोन नहीं उठा रहे, कुड़कुनाट शुरू कर देते हैं। देखिए आपके लिए हम सभी को क्या है, परमेश्वर दास दासी को आपके लिए ही खड़ा किया है, ताकि आप लोग आशीष पाए बोल के, रात और दिन एक करके। समझ पा रहे हैं? इसीलिए समस्या बढ़ानी है, खुदा बढ़ाए। अब स्थिर हो जाइए तो परमेश्वर की महिमा को दिखते जाएंगे।
हालेलुया। इस तरह एक बहन भी थी, उसका हार्ट का बीमार था, उसका भी नॉर्मल होने लगा। उसने परमेश्वर के लिए बीज बोया था और कहा कि मैं प्रभु जो डॉक्टर को देता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए बीज बोता हूँ। उसने बीज बोया और 1 महीने के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया था कि तेरे 1 महीने के अंदर रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। उसके बाद हार्ट अटैक बीमार से, अस्थमा हार्ट अटैक से उसको 1 महीने का 4-5 दिन में रिपोर्ट जब कराने गए तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे काम कर रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में भी ऐसे काम करेगा। तो आप स्थिर रहिए, परमेश्वर की महिमा को देखते जाइए। आज परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है भटकना बंद कर दीजिए, समझ सके और मत देखिए, पीछे छोड़ दीजिए। अगर परमेश्वर में आए हो, परमेश्वर पे हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखोगे, क्योंकि खुदा ने कहा है विश्वास करोगे तो देखोगे मेरी महिमा। अगर आप अकेले पा जाते, अकेले नहीं है, खुदा तुम्हारा संग और साथ है। हालेलुया। ये नहीं कहना मैं अकेले पा जाते, तकलीफ, ये तकलीफ है, मनुष्य जगत में आए तकलीफ है, लेकिन तकलीफ से एक ही हल है, परमेश्वर आपको निकाल सकता, उसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर राजा यीशु, हम आपका नाम का धन्यवाद करते राजा यीशु। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, आज की बच्चों ने खुदा जो भटक रहे हैं, खुदावन के नाम से स्थिर हो पाए राजा यीशु। हे मेरे परमेश्वर, जिसका आशा टूट रही है, खुदावन के नाम से समस्या कितना बड़ा क्यों ना हो, प्रभु यीशु के नाम से स्थिर हो जाए। पवित्र आत्मा में स्वागत करते, खुदावन तेरे महिमा को उनको जीवन में पा जाए। ओ राजा परमेश्वर, रियाला खानदारा सखो रीला बारा देवनो खो रीमे लिखा लिखा ना सुखो रियाला खतर रबरा सिखे रबा रिंदा लले बुरो खोरो रनखा रबरा सुखो नो खोलो रबा। परमेश्वर पिता, हर एक भटकने वाली आत्मा जो जीवन में काम करती है, हर एक बीमार करके भटकाने वाली आत्मा, हर एक आशा को टूटने देने वाली आत्मा, होली गोस्ट में बाहर रिलीज करती है, उनको बॉडी और शरीर को छोड़कर चले जाए। शैतान तेरा अधिकार नहीं है, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है, दुश्मन आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं है, मनुष्य विरोध करने वाली आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं, परमेश्वर की अधिकार आ चुका है। पिता, जो विश्वास करे तेरे अधिकार उनके जीवन में पा जाए। पवित्र आत्मा की सामत कार्य करे, पवित्र आत्मा की सामत कार्य करे। रिबाला बोरो ताना माना शोखोला राबारे देबो न खोलिया रखा रे बे 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 राबा ना खाली रखंदाला रशोखो रिबा। पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा चुके हर एक को आजाद करे ना, यीशु के नाम से समस्या से आजाद हो जाओ, हर एक बीमारी से आजाद हो जा रहे, भटकने वाली आत्मा से आजाद हो जाओ। खुदा के क्रूस की लहू को मैं लगाते आपके बीवे का शरीर में ना सो, यीशु के नाम से जिस लहू में पाते कीमती लहू छुटकारा चंगाई है, उस सामर्थ्य लहू से चंगे हो जाओ ना यीशु के नाम से। होली गोस्ट, होली गोस्ट में फायर कर सारी बीमार करने वाली आत्मा को, होली गोस्ट जो चिंता देने वाली आत्मा को मैं फायर रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट जो बांझपन करने वाली आत्मा को मैं फायर रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट जो आशा को टूटती है फायर रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट के फायर रिलीज करते उन लोगों को जीवन में जो जोड़ा नहीं बन पा रहा है, हर बंधन की ताकत टूटने पाए। होली गोस्ट मैं फायर रिलीज करती हूँ, जो हार्ट अटैक, शुगर, बीपी और कैंसर, महामारी, अनेक बीमार जो पाए जाते हैं, होली गोस्ट फायर रिलीज करती इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाए ना यीशु के नाम से, चंगे हो जाए ना यीशु के नाम से। खुदा के सामने छू के तुमको आजाद करे, खुदा तेरे लहू को लगाती है ना यीशु के नाम से। पिता, जिस तरह वर्तमान आंखी के रोशनी पाए तो उस हर एक अंधेपन के जाए यीशु के नाम से, और यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जिस तरह कोबड़ी ने चंगा पाए तो उस तरह हर एक लोग चंगा पाए जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, जिसको परमेश्वर पैरालिसिस के नाम से हर एक अंग चंगे को आ जाए, जो परमेश्वर पैरों को कालापन हो गया, पैरों में चलने में सूजन आ चुका है, खुदा तेरे क्रूस की लहू को लगाती, तूने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जिंदा नाज़री, खुदा तेरे जी उठने का सामत कार्य करे, उनके बॉडी और अंगों यीशु के नाम से चल फिर पाए। खुदा उनके नाम से वे चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा बीमारी जो जकड़े करके रखा हुआ यीशु के नाम से मैं इसी वक्त उसका शरीर और बॉडी को छोड़कर जाने के लिए हुक्म देती हूँ। खुदावन की रूह छुए और आजाद करे, खुदावन के रूह छुए और आजाद करे। रिबा लखा ना शुक्रिया लखता न माना शुक्रिया रे बंदा लाला रखता ने रे शिखे। पिता, तेरे आत्मा चुके आजाद कर मैं धन्यवाद करती हूँ। मुखु मुखु कुछ नाम है परमेश्वर, मुखु कुछ नाम है जो परमेश्वर उनको आजाद करना चाहिए। मुखु ऐसा कुछ नाम है, परमेश्वर उनको आजाद करने जा रहा है। रबारी खलारा सुखो नोरियल का तना बारा से। पिता, तेरा आत्मा छू रहा है पिता, टश 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फ्री हो जा यीशु के नाम से। खुदा तेरे आत्मा छू रहा, आजाद कर मैं धन्यवाद करती हूँ।
खुदा इस तरह परमेश्वर पिता जो आशा लगे हुए हैं परमेश्वर यूट्यूब पर वर्शिप को सुनते हैं, प्रार्थना का खुदा उनके नाम से वो फ्री हो चाहे खुदावन, जहाँ कहीं पाए जो सरगन जल सुरक्षित प्रदान कीजिए खुदा। हे प्रभु तेरे सामत लोग को बाढ़ से ढापिए खुदा। तेरे वचन कहता जो तुझे छूता मेरे आँखी को पुतली को छूता, तेरे आँखी को पुतली बन चुका है खुदा। जो विश्वास कर तेरे प्रिय संतान होने का अधिकार पाता है, संतान का सद बारिश बारिश का सद प्रभु परमेश्वर हम अब्बा खुदा बोलते, जो पिता होता पिता पुकारते राजा यीशु के नाम से खुदा। हर एक एक आपकी स्वर्ग की बारिश बन पाए राजा यीशु। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, हर एक आशा टूटने ना पाए खुदाबंद राजा। इन दिनों में कोरोना वायरस में सुरक्षित पाए बहली और महामारी से खुदाबंद के नाम से रात से लेकर सवेरे तक दिन दिखाया प्रभु। दिन में प्रभु हर एक कमी घटी को पूरा करना, हर एक संग और साथ रहना, काम कार्य में हाथ बढ़ा के प्रभु उनका हर एक कमी घटी को पूरा करना, संग और साथ हिम्मत और याब देना पिता काम कार्य में परमेश्वर पिता। जिनके पास लॉकडाउन में काम कार्य नहीं यीशु के नाम से मिल पाए खुदा। और परमेश्वर जिसको कमी घटी खाने पीने का यीशु के नाम से पूरी किया जाए, क्योंकि यीशु पर जो विश्वास करते वो गरीब नहीं परमेश्वर अमीर हो जाते, क्योंकि परमेश्वर तो अमीर था जगत पे आया गरीब बन के ताकि हम उसमें अमीर बन सके खुदा। तेरे बच्चन कहता तुम स्वर्ग का खोजी करो तो सारा वस्तु हो लेगा परमेश्वर। जो कोई आपकी ओर आशा लगाता उसका सर टूटने ना पाए, उनकी आंखें आपकी ओर है प्रभु, आपकी आंखें उन पर हमेशा सदा बना रहे राजा। तेरे वचन कहता सारी चिंता ये पर डाल दो और संभालने वाला परमेश्वर, क्योंकि तुम पर उनका ध्यान है खुदावन, तेरा ध्यान है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता। हर एक आत्मा प्रभु तेरे तुझको जान पाए कि तू ही सच्चा खुदा बहुमूल्य लोग की कीमत को समझ पाए राजा यीशु परमेश्वर। हर एक राज्य के हम प्रार्थना करें, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ, इटाली परमेश्वर पिता, चाइना, अनेक देशों में, इंडिया, अनेक जगह में प्रभु जो विरोध करने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर किया जाए। कोरोना वायरस जल्द से जल्द थम जाए प्रभु, तेरे महिमा का अद्भुत गवाह ठहर पाए राजा यीशु। और परमेश्वर हर एक देश और राज्य लोग शांति का राजकुमार सारी मसीह विरोध करने वाली आत्मा दूर किया जाए, शांति का राजकुमार तेरी शांति हर एक जगह में पाया जाए। कोने कोने राज राज्य मसीह सुनासरी के नाम से जाना चाहे खुदावन। तेरे दास तो कलीसिया इन दिनों में प्रभु जी नहीं खुल पाए प्रभु, जल्द से जल्द कलीसिया प्रभु तेरे वचन कहता तुम अधिकार के अधीन में रहो पिता। धन्यवाद करते हर एक अधिकार के अधीन में प्रभु हर एक मान रहे पिता। हम आपको धन्यवाद करते पिता, जब कलीसिया खुले तो नए नए आत्मा उनको कलीसिया में आए पाए राजा, नए नए आत्मा बचाए जाए खुदा। और परमेश्वर उनकी कमी घटी को पूरा करना मेरे प्रभु यीशु राजे। ये मेरे परम प्रधान परमेश्वर जो हमसे जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कराते हैं यूट्यूब पे और शेयर करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, और उनका घराना बचाया जाए खुदा। हर एक विरोध करने वाली आत्मा यीशु के नाम से कार्य करना पाए प्रभु। यीशु के नाम से जो सुनते हैं प्रभु आपके अनुग्रह को पाए खुदा। सारी भटकाने वाली आत्मा यीशु के नाम से कार्य करना पाए। गेट आउट करती हूँ जो परमेश्वर यूट्यूब सुनने में रुकावट डालने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांधती हूँ खुदा। तेरे लहू को लगाती हूँ, वो देखिए और यूट्यूब को सुन पाए, तेरे अनुग्रह को पाए पिता। हाथ बढ़ा के आशीष किया धन्यवाद। जिस तरह माता संभालती उस तरह सवेरे से रात से लेकर सवेरे संभाल, सवेरे से लेकर रात तक संभाला खुदा। हर एक परिवार तेरे हथेली में सब नाज इसके नाम से, और उनका घर सुरक्षित पाया जाए पिता। हाथ बढ़ाया आशीष किया धन्यवाद। सादर महिमा आपको देते इस गिराने वाले मेरे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।